आर्थिक तंगी ने एटलस को किया लॉक, हजारों कर्मचारी हुए बेरोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें, लॉकडाउन और कोरोना की मार से गाजियाबाद की साइकिल बनाने वाली नामी गिरामी कंपनी एटलस के दरवाजे पर लॉकडाउन हो गया है। एक तरफ जानते इसमें लॉकआउट हुआ, देश खुला, आर्थिक गतिविधियां तेज हुई, तो वहीं एटलस कंपनी के हजारों कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का सवाल आ गया है। अपने दर्शकों को बता दें, जैसे ही 1 जून को लॉकआउट हुआ देश, उसके साथ ही कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पे गए। एक जून को सामान्य स्थिति थी, 2 तारीख को भी सामान्य तरीके से कंपनी में लोग गए, कामकाज हुआ। लेकिन जब 3 तारीख को लोग कंपनी के गेट पे पहुंचे तो वहां पर उनको पता चला कि कंपनी के जो प्रबंधक है उन्होंने गेट पर एक नोटिस चिपका दिया है, जिसमें ले ऑफ पर जो है वो कर्मचारी को भेज दिया गया है। इससे वहाँ जो काम करने वाले 3 दशक से पुराने जो कर्मचारी हैं उनके चेहरे पर निराशा हो गई और उनके चेहरे पर अपने परिवार को पालने की सबसे बड़ी चिंता हो गई। अपने दर्शकों को बता दें कि इस कंपनी का जो नींव रखी गई थी जानकी दास कपूर ने रखी थी और इसकी पहली जो कंपनी जो है वो हरियाणा के पानीपत में जो है शुरू हुई थी और दूसरी कंपनी जो है वो ग्वालियर में शुरू हुई। हालांकि दोनों कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ये कंपनी का आखिरी प्लांट था गाजियाबाद के साहिबाबाद साइट 4 में, जिसको 3 जून को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी उसका कारण बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है प्रबंधकों की तौर से कि उनके पास कच्चा माल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी पिछले 1.5-2 साल से लगातार आर्थिक तंगी झेल रही है। देखते हैं एक रिपोर्ट। गाजियाबाद का साइट 4, यहाँ पर देश की नामी गिरामी कंपनी एटलस कंपनी का यहाँ पर यूनिट लगा है, जहाँ की साइकिल बनाने का काम पिछले 31 से लगातार जारी है। अपने दर्शकों को बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना के चलते देश में जब लॉकडाउन हुआ तो यहाँ कंपनी में भी लॉकडाउन हो गया और जब 1 जून को देश जो है लॉकआउट हुआ तो बुरी खबर यहाँ कंपनी के कर्मचारियों के लिए आई कि कंपनी को जो है अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और कंपनी के गेट के ऊपर ताला लटका दिया गया। अपने दर्शकों को ये बता दें, जब कंपनी खुली 1 जून को तो सामान्य तौर पर कंपनी में कामकाज हुआ, 2 तारीख को भी कामकाज सामान्य रहा। लेकिन जब 3 जून को कर्मचारी गेट पे पहुंचे तो वहां पर प्रबंधकों की ओर से ले ऑफ का एक नोटिस जो है गेट पर चिपका दिया गया। उसके अनुसार कंपनी में जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको गेट के अंदर नहीं आने दिया गया और उनको कहा गया कि कंपनी में आर्थिक तंगी के चलते जो उत्पादन जो है वो बंद कर दिया गया है। अपने दर्शकों को ये भी बता दें, इसको लेकर कंपनी के गेट पर सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी इकट्ठे हो गए और उन्होंने प्रबंधकों से जानने की कोशिश की आखिरकार बगैर नोटिस के आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अभी तक जो इस कंपनी के जो मालिक हैं उनसे एम्प्लॉयज़ के जो नेता हैं, जो यूनियन के नेता हैं, उनकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन कंपनी में जो काम करने वाले यहाँ पर जो सैकड़ों कर्मचारी हैं, बताया जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस यूनिट में काम करते हैं और उनके सामने रोजी रोटी जो है खतरे में पड़ गई है। अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि इस कंपनी का, इस यूनिट का जो यहाँ पर 31 साल पहले नींव रखी गई थी और यहाँ कंपनी में लगातार जो है 2 लाख जो साइकिल है वो बनाने का जो है टारगेट हर महीने पूरा किया जाता है। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस कंपनी के बंद होने से जहां देश में साइकिल पर सवारी करने वाले लोगों को निराशा हुई है, वहीं जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, जो कर्मचारी हैं, उनको घोर निराशा में चले गए हैं और उनके घरों में चूल्हा ना जलने की नौबत आ गई है। उनके सामने सब समस्या ये आ गई है कि अब वो अपने बच्चों को यहाँ पर शहर के अंदर कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे खिलाएं, ये बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने ये भी बताया है कि पिछले 30 साल से इस कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन खुला है तो वो
अब जब उनके सामने रोजगार की समस्या आ गई तो वो कहाँ जाएं काम मांगने, उनको कौन काम देगा, ये बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। अपने दर्शकों को बता दें कि गाजियाबाद प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार तक को यूनियन के जो नेता हैं उन्होंने जो है पत्र लिखा है कि वो इस कंपनी को खुलवाएं, जिससे कि यहाँ पर जो हज़ारों लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी जो नौकरी है वो सुरक्षित रह पाए। अपने दर्शकों को बता दें कि मार्च में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के चलते देश को लॉकडाउन की घोषणा की थी, जब से ही इस कंपनी में जो है वो कामकाज जो है वो बंद कर दिया गया था, उत्पादन बंद कर दिया गया था। उसके साथ ही अप्रैल में बंद रही, मई में बंद रही और अब जून में जब 1 जून को जब देश लॉकआउट हुआ तो यहाँ कंपनी के जो कर्मचारी हैं कंपनी में पहुँचे तो 3 तारीख को उनको पता चला कि कंपनी के गेट पर ताला लटका दिए गए। अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि कंपनी ने आर्थिक तंगी इसका बड़ा कारण बताया है। प्रबंधकों को ये बताया गया कि कंपनी में जो कच्चा माल खरीदने के लाले पड़ गए हैं। अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि इस कंपनी ने लॉकडाउन के चलते जो मार्च का जो वेतन है वो भी 2 बार में दिया, अप्रैल का वेतन दिया और वो भी 2 बार में दिया, और जो मई का वेतन है वो अभी उसके कोई मिलने के आसार कहीं तक नहीं दिख रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारी जो है वो निराश हैं, उनके चेहरे पर, उनके परिवारों में निराशा का वातावरण बन गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो कंपनी है जो गाजियाबाद साइट 4 में लगी है, इसका जो है वो 1989 में इसकी यूनिट की यहाँ पर स्थापना की गई थी। जब से 31 साल से लगातार यहाँ कंपनी में जो साइकिल बनाने का काम चल रहा था। अपने दर्शकों को ये भी बताते हैं कि इस कंपनी में हर प्रकार की साइकिल बनाने का काम चल रहा था। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इस कंपनी की जो है ग्वालियर में यूनिट थी जो कि 2018 में आर्थिक तंगी के चलते बंद कर दी गई। इसके साथ ही पानीपत में एक यूनिट थी जो सबसे पहले लगाई गई थी, वो 2019 में बंद हो गई। अब 2020 में गाजियाबाद की जो आखिरी यूनिट है एटलस साइकिल की, ये भी बंद कर दी गई है। अब सवाल ये है, इस कंपनी के जो प्रबंधक है उन्होंने इस कंपनी में उत्पादन जो है अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको भरोसा कैसे हो कि उनकी रोजी रोटी जो है आगे भी जारी रहेगी। तीस साल से कर रहे हैं और 30 साल से अच्छा उत्पादन और सब कुछ सही चल रहा था। और हम 1 तारीख में भी ड्यूटी आए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 में भी आए कोई दिक्कत नहीं थी। मगर 3 तारीख में आए तो आपके सामने नोटिस लगा हुआ, नोटिस उन्होंने लगा के छोड़ दिया। उसके बाद किसी ने कोई सूचना नहीं है, किसी से कोई जानकारी नहीं है, ना कोई संपर्क में है। कितने लोग काम करते हैं? करीब 1000 लोग काम करते हैं और सब 1000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए। बहरहाल अब कहना होगा कि लॉकडाउन और कोरोना जो है एटलस साइकिल के लिए बनाकाल और कंपनी के गेट पर लगा ताला लटका ताला। अब बड़ा सवाल ये है, अब देखना ये है कि इस कंपनी के गेट पर ये ताला अनिश्चित काल के लिए लगता है या फिर इस ताले की चाबी प्रबंधकों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से खुलती है, जिससे कि यहाँ 1000 से ज़्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलती है, या उनकी रोजी रोटी चली जाएगी या फिर उनकी रोजी रोटी सरकार खुलवाएगी। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deindia.jaldish@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836।
the bell icon on the YouTube app and never miss another update.